22 साल पहले 2002 में WHI स्टडी जो कंडक्ट की गई थी यूएसए के अंदर, उसमें जो हार्मोन्स इस्तेमाल हुए थे वो सिंथेटिक हार्मोन्स थे जो कि इन्फ्लेमेशन करते थे और जिसकी वजह से पता चला था जी कि ब्लड जो है उसके क्लॉट्स ज़्यादा हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो सकता है। उसमें भी जो एस्ट्रोजन था ना, उसने ब्लड कैंसर का रिस्क हाई नहीं किया था, बल्कि मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो टाइप ऑफ प्रोजेस्टिन है उसने किया था। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं उनका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स आ जाती हैं। वो तमाम केमिकल्स होते हैं, वो तमाम केमिकल होते हैं जो लैब में बनाए गए होते हैं और वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। और हम तो सदियों से जो है बर्थ कंट्रोल बड़ी आसानी से ट्रेडिशनल गायनकोलॉजिस्ट दे देते हैं, लेकिन जब बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात आती है, जो नेचुरल होते हैं, जो आपकी ओवरी में अल्लाह मियाँ ने बनाए हुए हैं, उसको देते हुए हम कहते हैं जी कि ये हार्मोन्स जो हैं इससे आपको नुकसान हो जाएगा। और जो औरतें हमारी बेचारी मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज में होते हैं उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वो 30-40 साल मेनोपॉज में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इंतहाई मिजरेबल तरीके से। बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं जी कि अच्छा फिर वर्जिश कर लो, स्लीप को अच्छा कर लो, स्ट्रेस को कम करो, चिया सीड लो, फ्लेक्स सीड लो, फाइटोएस्ट्रोजन लो, लेग्यूम, लेंटिल, जितनी भी फर्मेंटेड फूड हैं वो सारा कुछ लेना शुरू कर दो। उससे आपको काफ़ी हद तक मदद तो मिलेगी कि जो आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे होते हैं, ख़वातीन को पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में गर्मी लग रही होती है, पसीने आते हैं, रात को उठ के बैठ जाती हैं, नींद नहीं आती, ये तमाम चीज़ें जो सिम्टम आ रहे होते हैं ना, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज में लंबे अरसे तक जो है अंदर से चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि ओवरीज ने एस्ट्रोजन बनाना बंद कर दिया है। तो अब जो 30-40 साल है ना, आपका जिस्म के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे एस्ट्रोजन ने काम करना था, वहाँ पे एस्ट्रोजन नहीं है, तो आपकी एजिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं वो नेल्स, हेयर, स्किन, हार्ट के अंदर, आंखों के अंदर, आपकी बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर, वजाइना के अंदर, यू नेम इट, हर जगह पर रिसेप्टर्स होते हैं, हर जगह पे एस्ट्रोजन ने काम करना होता है। जब आपके पास एस्ट्रोजन ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपके जो जवानी का हार्मोन था, लाइफ हार्मोन जो था, उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो उधर है ही नहीं। तो आपने अगर शॉर्ट टर्म को नहीं जहन में रखना कि मैं चिया सीड खा के, फ्लेक्स सीड खा के और इस तरह से अपनी ज़िंदगी, वो ज़रूर करना है, वो आपको साथ करना पड़ेगा कि वर्जिश करें, ग़िज़ा अच्छी रखें, ये सारी चीज़ें करें, फाइटोएस्ट्रोजन लें, आपने स्लीप अच्छी करनी है, स्ट्रेस नहीं लेने का, क्योंकि कॉर्टिसोल जितना ज़्यादा होगा आपके स्ट्रेस होता रहेगा। आपने इसके साथ साथ बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ख़त्म हुई थी उसी को रिप्लेस करना है ना। आपकी ओवरीज ने हार्मोन्स बनाना बंद कर दिए थे मेनोपॉज में, तो वर्जिश और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने वही हार्मोन्स वापस डालने हैं, ताकि वो रिसेप्टर्स जो बेचारे जहाँ पे एस्ट्रोजन नहीं मिल रहा वो जल्द दोबारा काम करना शुरू कर दें, मशीनरी दोबारा रीस्टार्ट कर दें। क्योंकि 30-40-50 साल आपने मेनोपॉज में ज़िंदा रहना है। जब आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं पूरे साल के लिए, तो हम कहते हैं कि आपको मेनोपॉज हो गया। और ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये जितना जल्दी स्टार्ट कर दें मेनोपॉज के बाद, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। आपने बीमारी आने से पहले उसको रोकना है, ना कि जब आप 65 ईयर्स के हो जाएं, 70 ईयर्स के हो जाएं तो आपको याद आए जी कि हमने, अच्छा होता अगर 50 साल की उम्र में या 45 में हार्मोन स्टार्ट कर दिए होते, तो आज जो है हमें ये बीमारी ना देखनी पड़ती। जैसे जैसे आपकी एज होती जाए, एज को तो आप रोक नहीं सकते। अब आपने हार्मोन्स लिए नहीं और ये सोच के कि जी से कैंसर हो जाएगा, ये सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, या डॉक्टर ने आपको बताया नहीं। डॉक्टर आपको कैसे बताएंगे, उनकी तो खुद भी ट्रेनिंग नहीं हुई। जो लोग जाके अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे अप टू डेट रिसर्च से, बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के सिंपोजियम अटेंड नहीं कर रहे ऑस्ट्रेलिया, यूके या अमेरिका में जाके, उनको बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की स्पेशलाइजेशन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ट्रेनिंग ही नहीं है, तो उन्होंने अपने पेशेंट्स को क्या बताना है। तो आपकी चेंजेस आना शुरू होंगी ना मेनोपॉज में, उसका प्रोसेस तो 40s में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दिखने में वो आपको नज़र आएंगी जब आप 65 के 70 के होंगे। आप व्हील चेयर पर बैठ जाएंगे, आपके नी रिप्लेसमेंट हो रहा होता है, मेमोरी लॉस हो रहा होता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो रही होती है, हार्ट की जो बीमारी, जो डिजीज़ है उसका रेट ज़्यादा हो जाता है आदमियों के बराबर। हालांकि मेनोपॉज से पहले औरतों की जो हार्ट डिजीज़ होती है वो कम होती है और आदमियों में ज़्यादा होती है। मेनोपॉज में 60-65 ईयर्स के बाद औरतों का भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क उतना ही हो जाता है जितना कि आदमियों के अंदर होता है। मसल्स में फटीग होना शुरू हो जाती है, मसल्स दुखना शुरू हो जाते हैं, बैक एक शुरू हो जाती है, आपके आर्थराइटिस हो जाता है, माइल्जियाज होते हैं, फटीग, एग्जॉशन, आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे होते हैं, आपका वजाइना के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है, लीक होना शुरू हो जाता है, आपके तमाम मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, लटकना शुरू हो जाते हैं, स्किन सैगी हो जाती है, बाल थिन हो जाता है और पेनफुल सेक्स होता है, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, आपका जो गट फ्लोरा होता है उसको भी एस्ट्रोजन चाहिए होता है,
हार्मोनल बैलेंस चाहिए होता है टू फंक्शन प्रॉपरली। आपके गट के जो इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आपका लीकी गट है, डिसबायोसिस है, तो फिर भी आपको बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का बैलेंस बरकरार करना होगा, वरना जो आपका लीकी गट है पूरे जिस्म में जाके आपका दिफा को कम कर देगा और की बीमारियां भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। आपका ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी बोन के फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इतनी सारी बीमारियां जो हैं वो आपको जाके जो नज़र आना शुरू होंगी वो तो 65 के बाद शुरू होंगी, लेकिन जो प्रोसेस स्टार्ट होता है इसका वो अर्ली 40s में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपके जो ब्रेन फॉग होता है, जो मेमोरी लॉस होता है, इन तमाम चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपके जिस्म की हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो तो 40s में ही फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है और 50s में जाके जब मेनोपॉज हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। तो आपने बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो अर्ली द बेटर तब स्टार्ट कर देनी है, ताकि जो फ्यूचर में आपको चेंजेस आ रही हैं वो आना बंद हो जाए, वो कम अज़ कम आप उसको कंट्रोल कर सकें फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। चॉइस आपकी है, डॉक्टर ने देखना होगा कि आप उसके गुड कैंडिडेट हैं या नहीं। अगर डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है, उसको लगता है कि आप गुड कैंडिडेट हैं, तो आप इसको स्टार्ट करते हैं, और जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे मेनोपॉज के बाद उतने आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, और सारी उम्र आप इसको स्टार्ट कर रख सकते हैं, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन ख़त्म करेंगे उस दिन आपकी जो चेंजेस थी दोबारा बुढ़ापे की आना शुरू हो जाएंगी, और जो प्रोटेक्शन दे रहा था एस्ट्रोजन, वो वाली प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी जब आप एस्ट्रोजन देना बंद कर देंगे, क्योंकि अंदर से तब वो पैदा नहीं हो रहा, तो आपने बाहर से ही लेना है। बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जब आप बाय माउथ लेते हैं तो आपके लिवर में जाके कॉन्जुगेट हो जाती है, तो उसकी जो साख्त होती है वो वाली रहती नहीं है जो ओवरी पैदा कर रही होती है। इसकी वजह से आपने हमेशा डायरेक्टली ब्लड में देनी है, जेल की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, या जेल की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, या पैच की सूरत में। तो जो आप मेरी वेबसाइट पे जाके ये पिंक बॉटल देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर एस्ट्रोजन बूस्ट लिखा हुआ है, ये बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, पोटेंट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। इसको आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपका यूट्रस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, फिर भी आपको साथ प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स लेनी चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन के अपने बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो होता है ना कि यूट्रस बच्चेदानी के कैंसर को बचाता है। अगर यूट्रस नहीं भी है तो आपके ब्रेन को और बाकी बोन्स को, आपके हार्ट, हर जगह पे जो प्रोजेस्टेरॉन होता है सप्लीमेंट कर रहा होता है, एक्स्ट्रा फ़ायदा पहुंचा रहा होता है आपके एस्ट्रोजन को, तो वो एक टीम की तरह काम करता है। तो आपने प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स ज़रूर ले लेनी है जब आप बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेंगे क्रीम की सूरत में। मुझे बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो आप बाय माउथ लेते हैं वो बायोइडेंटिकल नहीं कहलाती। बायोइडेंटिकल की ट्रेनिंग भी डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा कम है, वो सिंथेटिक हार्मोन्स को इसके साथ मिक्स कर देते हैं। तो आपने क्या याद रखना है, आपने हमेशा जेल या फॉर्म की या क्रीम की सूरत में लेनी है, साथ प्रोजेस्टेरॉन लेना है आपने, और ऐसे डॉक्टर के पास जाना है जो और हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट हो। पाकिस्तान में बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मौजूद नहीं। आप मेरी वेबसाइट से जाके इसको खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। मेरे से कंसल्टेशन ले लें, या उस डॉक्टर से जिसको मैंने ट्रेन किया हुआ है, या ऑलरेडी कोई डॉक्टर जो ट्रेंड प्रेजेंट है उससे कंसल्टेशन ले लें।